प्यारे बच्चों, प्रायोगिक कक्षा के फ्लावर डिस्कशन में हम अगला पुष्प आइपोमिया पामेटा सिनोनिम आइपोमिया कैराइका, और हम कह सकते हैं कि इसका जो कॉमन नेम है रेलवे क्रीपर के नाम से ये बेल के रूप में, क्लाइंबर के रूप में पाया जाता है। प्लांट फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी का मेंबर है। इसके पुष्प के बारे में हम पढ़ेंगे। आइपोमिया पामेटा, जो कि सामान्य नाम के रूप में कलम्बिप्पो, रेल रोड क्रीपर, कोस्टल मॉर्निंग ग्लोरी, रेलवे क्रीपर, मेसिना क्रीपर, कैरो मॉर्निंग ग्लोरी, आइवरी लिवर्ड मॉर्निंग ग्लोरी आदि नामों से इसको जाना जाता है। प्लांट अगर आप देखें तो इसके बैंगनी रंग के पुष्प क्रीपर के रूप में आपको दिखाई देंगे। ये अक्सरों घरों के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसको काम में लिया जाता है और बहुत ही सुंदर पुष्पों के द्वारा इसका प्रयोग सामान्यतः बगीचों के अंदर और घरों के अंदर किया जाता है। अगर इसके पुष्प के वर्णन के बारे में या हम इसका अर्ध वनस्पतिक भाषा में अगर वर्णन पढ़ें इसका, तो ये एक क्लाइंबिंग हर्ब होता है और इसकी जड़ें जो होती है वो टेप रूट होती है, ब्रांच होती है, शाखित होती है। तना इसका पतला सिलेंड्रिकल बेलनाकार होता है, ग्रीनिश होता है, हरा होता है। क्लाइंबिंग ये एक क्रीपर के रूप में रेंगता हुआ दिखाई देता है। पेरिनियल विद डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। यह बहुवर्षीय होता है और इसके ऊपर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। सॉलिड होता है और हर्बेशियस होता है। अगर हम इसका लीफ देखें तो लीफ इसकी एकांतरित होती है, अनन्नुपर्णी होती है और पामेटली कंपाउंड होती है। यह हस्ताकार संयुक्त होती है जिसमें इसकी पत्तियां 5 से 7 पर्णकों में विभाजित दिखाई देती है। पिटियोलेट होती है, ये व्रंतयुक्त होती है। लीव्स इसकी जो है ओवेटो इलेप्टिकल आकार में होती है। पूर्ण होती इसकी सरफेस जो है वो पूरी एंटायर होती है, कहीं पे भी उसमें विभाजन नहीं होता है। एक्यूट होती है, आगे से तीक्ष्ण होती है और एक सिरीय जालिकावत सिरा विन्यास इसमें पाया जाता है। पादप का अगर वर्णन देखें हम किस प्रकार से इसके पुष्प और पुष्प क्रम कैसे होता है। द इन्फ्लोरेसेंस इज अ डाइकेशियल साइम, द्विशाखी सेसिमाक्स, जो कि सेसिमाक्स का एक प्रकार होता है जिसमें हर टॉप के ऊपर पुष्प के 2 विभेदन में निकलता है। 2 पुष्प एक साथ एक सेंट्रल पुष्प पे निकलते हैं। शीर्ष पे पुष्प आता है इसमें और द्विशाखी सेसिमाक्स कहलाता है। पुष्प जो कि ब्रैक्टिएट होता है, सहपत्री होता है, व्रंत युक्त होता है, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, हर्मोफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल जिसको हम कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प होता है। पंचतई हाइपोगाइनस, जिसमें जायंगधर पुष्प होता है और वॉयलेट कलर के पुष्प होते हैं और जनरली साइक्लिक और जिसको हम कहते हैं चक्रिक पुष्प होते हैं। बाह्य दल इसमें 5 पाए जाते हैं। पृथक बाह्य दली होता है, ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं और क्विनक्वेंशियल पुष्प दल विन्यास इसमें पाया जाता है, जिसमें बाह्य दल 2 अंदर पूरे होते हैं, 2 बाहर होते हैं और एक बाह्य दल का एक पलड़ा अंदर और एक पलड़ा बाहर होता है और थोड़े इन्फीरियर प्रकार के होते हैं, थोड़े अधोवृत्ति दिखाई देते हैं। करोला या दलपुंज इसमें 5 पाए जाते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको गेमो पेटलस या संयुक्त दली कहते हैं। और इन्फंडिबुलिफॉर्म इसका शेप होता है और इनडुप्लीकेट वाल्वेट होते हैं। ये कोर्स स्पर्शी होते हैं और थोड़े से कन्वोल्यूटेड टाइप के जो है इसका साइड होता है। अगर हम इसका एंड्रोशियम या पुमंग देखें तो इसमें 5 स्टेमन होते हैं। स्टेमन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इसको पृथक पुंकेसरी कहते हैं। दल लग्न होते हैं, दल पर लगे हुए रहते हैं। फिलामेंट इनके समान आकार के होते हैं, सिलेंडर होते हैं।
एंथर डाइथिकस होता है, बेसिफिक्स होता है और इंट्रस होता है। और हम कहते हैं पराकोष, द्विकोष्ठी, आधार लग्न और अंतर्मुखी होते हैं। अगर हम इसका ओवरी या गाइनोसियम देखें तो गाइनोसियम इसका जो है वो द्विअंडपी होता है, संयुक्तांडपी होता है। ओवरी सुपीरियर होती है, अंडा से ऊर्ध्ववर्ती होता है, बाइलोकुलर होता है। कोष्ठ इसके अंदर 2 पाए जाते हैं और प्लेसेंटेशन इसके अंदर जो है वो एक्साइल प्रकार का पाया जाता है। हर एक कोष्ठ के अंदर 2 ओव्यूल होते हैं, 2 बिजांड होते हैं। स्टाइल इसका पतला सिलेंड्रिकल होता है, लंबा होता है और स्टिग्मा इसका जो है वो द्विभाजी होता है, बाइलॉब्ड होता है। फल इसका कैप्सूल प्रकार का होता है और अगर इसका पुष्प सूत्र हम देखें तो ब्रैक्टिएट, देन एक्टिनोमॉर्फिक, इट इज़ बाइसेक्सुअल, K5, C5, A5 एंड G2 कोष्ठक में बंद और सुपीरियर। करोला और एंडोसियम आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए इसके माथे पर टोपी दिखाई गई है। अगर हम इसका पुष्प चित्र देखें तो ये इसकी ट्विग बनाई गई है, ट्विग दिखाई गई है यहाँ पर, जिसमें लीव दिखाई रखे हैं, फ्लावर दिखा रखा है। और ये इसका एलएस फ्लावर है जिसमें इसका करोला दिखाया गया है। ये इसके स्टेमन दिखाए गए हैं, यहाँ पर इसके सेपल्स हैं, ओवरी यहाँ पर दिखाई गई है। और अगर हम इसका गाइनोसियम देखें तो यहाँ पर नीचे एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर ये गाइनोसियम ओवरी लगी हुई है, स्टाइल है और बाइलोब्ड इसमें स्टिग्मा दिखाई दे रहा है। ओवरी का अगर हम टीएस देखें तो ये बाइलोकुलर ओवरी दिखा रखी है, जिसके अंदर की ओर 2 ओव्यूल दिखा रखे हैं, 2 कार्पल हैं इसके अंदर। और अगर हम इसका पुष्प चित्र देखें तो यहाँ पर ये ब्रैक्ट है, ये इसका मदर एक्सिस है, ये इसका पोस्टीरियर साइड है, यहाँ पर ये इसका एंटीरियर साइड है। ये दोनों उसके ब्रैक्टियोल हैं जो कि लेटरल साइड में होते हैं। कैलिक्स इसके अंदर 5 दिखा रखे हैं, पाँचों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, जबकि करोला जो है इसके अंदर वो जुड़े हुए हैं। और गेमो पेटलस है, 5 इसके अंदर स्टेमन दिखा रखे हैं जो कि दल लगने दिखा रखे हैं। और ओवरी इसकी बाइलोकुलर होती है, जहाँ पर इसमें 2 कोष्ठ दिखाई देते हैं, जिसके अंदर 2 ओव्यूल या 2 बिजांड इसके अंदर दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो है कॉन्वोल्वुलोसी फैमिली के कुछ प्रमुख लक्षण, प्रिमिटिव या एडवांस लक्षण क्या हैं इसके। द कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली बियर्स सम प्रिमिटिव कैरेक्टर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ श्रब एंड वुडी क्लाइंबर्स। अगर हम देखें तो इसके जो प्लांट्स होते हैं वो सभी हैबिट के भी होते हैं और वुडी क्लाइंबर्स जो कि चढ़ते हुए भी दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पेरेनियल होते हैं। पर्ण सिंपल होती है, अल्टरनेट होती है। सोलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट और हाइपोगाइनस होते हैं। कैलिक्स सामान्यतः फ्री होते हैं और स्टेमन इसके अंदर पोलिएंडर्स होते हैं, डाइथिकस होते हैं। सीड एंडोस्पर्मिक होता है। अगर हम इसका एडवांस कैरेक्टर देखें तो प्लांट मोस्टली जो है हर्ब जो कि एनुअल या पेरिनियल होता है। लीव्स रिड्यूस्ड होती है और कुस्कुटा के अंदर जो है ये स्केल लाइक होती है जो कि अमरबेल कहलाती है। कुस्कुटा के अंदर पैरासिटिक हैबिट भी पाई जाती है इसमें। पर्ण अनन्नुपर्णी होती है। करोला इसका सदैव गेमोपेटस होता है और स्टेमन की संख्या जो है 5 होती है और वो दल लग्न होते हैं। गाइनोसियम जो है वो बाइकार्परी होता है, सिन कार्पस होते हैं और फल इसका सिंपल कैप्सूल के रूप में दिखाई देता है। धन्यवाद।